एक अब एक भाषा को थोपना, क्षेत्रीय भाषा को थोपना बिल्कुल गलत है। दोनों भाई मिल गए, उससे कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं होना। वो सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए जुड़े। हिंदू ही हिंदू के लिए हिंदी भाषा बोलेगा, मुस्लिम मुस्लिम भाषा बोलेगा। ये सभी का देश है ना, एक आदमी का देश नहीं है, एक भाषा का देश नहीं है। कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक प्रदेश के लोग इतने सारे इस संख्या में दूसरे प्रदेश में जाएं कि वहाँ की लैंग्वेज पे, वहाँ के कल्चर के ऊपर हमला करें। अभी महाराष्ट्र में एक मुद्दा चल रहा है कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोली जानी चाहिए, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत है। एक अब एक भाषा को थोपना, क्षेत्रीय भाषा को थोपना बिल्कुल गलत है। तो क्यों लगता है कि मतलब सिर्फ एक लैंग्वेज, सिर्फ मराठी की सिर्फ मराठी बोलनी जानी चाहिए और जो नहीं बोल रहा वो जहाँ से जाए? जो कर रहे हैं ना शिवसेना वाले, उनका लुटिया डूब रही है ना, इसलिए उन्होंने कुछ सबक सीखा नहीं है। अच्छा। वो दोबारा कुछ बहाना बना के अपने आप को चाहते हम छाए रहें। अच्छा, तो क्या इससे क्या हिंदी मतलब? हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी ही चलेगी। जुड़ी नहीं है कि मराठी बोलना, महाराष्ट्र में रह के जुड़ी नहीं है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तो ये क्या मतलब एक चुनाव का ये मुद्दा? सहानुभूति बटोरने के लिए है कि अच्छा। जबरदस्ती किसी को, वो शिवसेना की गुंडागर्दी चलती है ना शुरू से, वो उसका इस्तेमाल हो रहा है। वो डूब रहे हैं ना, इसलिए शिवसेना वाले, उद्धव ठाकरे जी, और वो डूबे रहेंगे। अब एनडीए की सरकार बन चलेगी और एनडीए का युग है। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है इस चीज का कि मराठी बोली जाए ताकि उनका राज चले, ऐसा? ऐसा वो डूब रहे हैं, उनका अपना उनको मुद्दा चाहिए अच्छा। उभरने के लिए। अच्छा, सिर्फ उभरने के लिए मुद्दा चाहिए। अब वो एनडीए का युग शुरू हो गया है, वो इसलिए इकट्ठे हो गए दोनों, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। मगर उनका चलने वाला नहीं है, उनका राज अब आने वाला नहीं है। आपका क्या कहना है अभी महाराष्ट्र में ये जो हिंदी वर्सेस मराठी चल रहा है उस पे? उस पे कहना यही है कि ये फिलहाल बहुत गलत है। जैसे उत्तर प्रदेश वाले और किसी भी स्टेट के हों, अब जिसको मराठी नहीं आ रहा, 13 भाषाओं का ज्ञान जिसके पास नहीं है, अगर 13 भाषाओं का ज्ञान होता हमें, हम कहीं भी रह सकते थे। लेकिन हमारे देश में पढ़े लिखे भी कम, संख्या कम है हमारे यहाँ। तो वैसे बहुत सारे लोग जाके जॉब कर रहे हैं बाहर जाके, तो ऐसा उनके साथ गलत नहीं करना चाहिए। दोनों भाई मिल गए, उससे कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं होना। वो सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए जुड़े, निजी स्वार्थ के लिए जुड़े हैं कि ठीक है, चुनाव के टाइम पे, अभी चुनाव, वहाँ पे चुनाव होने वाला है। अंकल जी, आपने सुना होगा भी महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस हिंदी चल रहा है कि महाराष्ट्र के लोग जितने हैं वो मराठी ही बोलेंगे, तो उस पे आपका क्या कहना है? देखो, ये देश है हिंदुस्तान, ये सभी भाषाओं जो भाषा है उनका देश है, एक भाषा का देश नहीं है। जी। कोई इंग्लिश का देश नहीं है, कोई पंजाबी का देश नहीं है, सभी का देश है। सभी जो चाहे बोल सकते हैं। इसमें ये नहीं है भी एक स्टेट में एक ही जैसे लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं है। जिसकी जो जी चाहे बोले, जिसकी इच्छा, जो भाषा है उसकी जैसा भी है, उस पर लागू नहीं किया जा सकता भी तुम पंजाब से और महाराष्ट्र की भाषा बोलोगे, ये नहीं हो सकता। फिर ये क्यों लोगों पे थोपा जा रहा है कि महाराष्ट्र से है तो मराठी बोलिए? देखो, थोपा जा रहा है तो नुकसान होगा उनका। जो पार्टी है जो ये थोपना चाहती है, वो पार्टी खत्म हो जाएगी। क्योंकि लोग नहीं चाहते, लोग चाहते हैं आज़ादी। देखो, पहले आज़ाद देश है ये। यहाँ जो भी बोल सकता है अपनी भाषा ही बोलेगा। हिंदू ही हिंदू के लिए हिंदी भाषा बोलेगा, मुस्लिम मुस्लिम भाषा बोलेगा। ये सभी का देश है ना, एक आदमी का देश नहीं है, एक भाषा का देश नहीं है। ये आपकी क्या लैंग्वेज है? मेरी राय में जो थोपना चाहते हैं वो गलत है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अभी महाराष्ट्र में आपने सुना होगा कि मराठी वर्सेस हिंदी चल रहा है, तो उस पे? ना, मैं असल में बेंगलोर रहता हूँ, 6-7 साल हो गए मुझे, तो वहाँ भी है ये समस्या। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में है। बेंगलुरु में क्या है, बता सकते हैं? वही कि आप अगर कर्नाटक में है तो कन्नड़ा सीखिए, कन्नड़ा बोलिए, कन्नड़ा में बात कीजिए। आपको क्या लगता है ये सही है? देखिए, हमारा देश ना बहुत बड़ा है, वो एक देश नहीं है, वो एक महाद्वीप की तरह। जैसे आप यूरोप की बात कर लीजिए, तो यूरोप में आप फ्रांस और इंग्लैंड में कितना डिस्टेंस है, या इंग्लैंड के साथ जो दूसरे कंट्री बसे हुए हैं, या इटली है, जर्मनी है, तो इन सब की अपनी भाषा है। अगर कोई इंसान, सपोज़ कीजिए मैं फ्रांस में रहते हैं और अपना बिजनेस करने के लिए जर्मनी चले गए हैं, वहाँ कोई शॉप खोली है या
तो नेचुरली बात है, उसको प्रॉब्लम तो होगी दूसरों से बात करने पर भारत ऐसा देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन बहुत बड़े लेवल पर होता है, तो उस हिसाब से समझना चाहिए सबको। लेकिन एक बात ये भी सच है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक प्रदेश के लोग इतने सारे इस संख्या में दूसरे प्रदेश में जाएं कि वहाँ की लैंग्वेज पे, वहाँ के कल्चर के ऊपर हमला करें।